इडीमा होता है ये हमारे आंखों के पर्दे पर आता है। अब आंखों का पर्दा हमारे कैमरे की रील की तरह है, जो हम बचपन में बदलते थे ना रील्स, उसकी तरह हमारा पर्दा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम आंखों की रील नहीं बदल सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्रेया नायक, अ रेटिना स्पेशलिस्ट, और आज मेरा वीडियो होने वाला है पार्ट 2 ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी सीरीज। ये मैं एक यूट्यूब सीरीज शुरू करा है जिसमें मैं आंखों की डायबिटीज के बारे में बता रही हूँ। तो पार्ट 1 के लिए नीचे गए डिस्क्रिप्शन पे या फिर ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करिए। सो लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड कि व्हाट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्या होता है और क्यों होता है। अब मैं बात करने वाली हूँ डायबिटिक रेटिनोपैथी के सिम्टम्स क्या होते हैं। सो डायबिटिक रेटिनोपैथी इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। एक होता है एनपीडीआर या फिर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, दूसरा होता है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो नॉन प्रोलिफरेटिव एक कम स्टेज वाली डिजीज है, प्रोलिफरेटिव एक ज्यादा स्टेज वाली एडवांस डिजीज है। बट रोशनी कम दोनों में ही हो सकता है, क्योंकि रोशनी डिपेंड करती है हमारे पर्दे के सेंट्रल एरिया में। आपने बहुत बार सुना होगा कि लोगों के पर्दों पे सूजन आ गया। तो ये एक बहुत कॉमन टर्म है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं आम लोगों को समझाने के लिए फॉर द मेडिकल टर्म डायबिटिक मैक्युलर इडीमा। इडीमा मतलब सूजन एंड डायबिटिक मैक्युला इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना। तो मैक्युलर इडीमा जो होता है वो पर्दे के सूजन के बारे में होता है। तो ये जो इडीमा होता है ये हमारे आंखों के पर्दे पर आता है। अब आंखों का पर्दा हमारे कैमरे की रील की तरह है, जो हम बचपन में बदलते थे ना रील्स, उसकी तरह हमारा पर्दा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम आंखों की रील नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्रेन का हिस्सा होता है। तो आज तक कोई तकनीक तो नहीं निकली है। लेट्स सी वेयर साइंस टेक्स अस। सो ये जो पर्दा होता है इसमें पर्दे सूज जाते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स में, क्योंकि ब्लड वेसल्स लीकी हो जाती हैं, बहने लगती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, तो वो पर्दे को सुझा देती है। जहां पे पर्दा सूज जाता है वहां पे पर्दा काम नहीं करता और उस एरिया पे फोटो नहीं बनती। तो अगर आपके कैमरे की रील ही खराब है तो फोटो कैसे बनेगी? ना ये चश्मे से ठीक होता, ना ये आंख बनाने से, लेंस डालने से ठीक होता है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है आज के डे पर, दैट इज इंजेक्शंस। थैंकफुली इंजेक्शंस हैव कम अप एंड बहुत ब्यूटीफुली वो डायबिटीज के सूजन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब बहुत पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि एक बार लगेगा तो बार बार लगाना पड़ेगा। अरे एक बार लगाने से आपकी अगर रोशनी बच जा रही है, बार बार लगाने से भी अगर रोशनी बच जा रही है, तो इट इज वर्थ द ट्रीटमेंट। आप शुगर की दवाई रोज खाते हो, हर दिन एक बार इंसुलिन लगाओगे, एक बार टैबलेट खाओगे। सिमिलरली आंखों की शुगर की बीमारी के लिए भी बार बार इलाज करते रहना पड़ता है। तो ये है हमारा वो रेटिना जो कि कैमरे की रील है, और ये है बीच का हिस्सा जो कि सूजता है। अगर यहाँ पे सिर्फ सूजन होती है तो हमें इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इंजेक्शन एक बहुत ही माइनर प्रोसीजर है, हम ओटी में लेकर करते हैं सारे प्रिकॉशंस के साथ, बट इट इज नॉट पेनफुल। जैसे यहाँ पे इंजेक्शन लगाने पे जितना दर्द होता है उससे कम ही दर्द यहाँ पे होता है, बिकॉज हम यहाँ से इंजेक्शन लगाते हैं और यूजुअली सरफेस को पूरा सुन कर दिया जाता है। अब इंजेक्शंस बहुत प्रकार के आने लगे हैं मार्केट में। देयर आर 5-6 टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस अवेलेबल। सम आर यूएस एफडीए अप्रूव्ड, सम आर नॉट। तो जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड नहीं है वो भी हर देश में लगता है, इंक्लूडिंग अमेरिका। यूएस एफडीए अप्रूव्ड नहीं है फिर भी वहां पे लगता है। उस इंजेक्शन का नाम अवेस्टिन है। इट इज यूजुअली चीपर बिकॉज वो मल्टीवायल डोज में मिलता है। बहुत हॉस्पिटल्स उसे प्रेफर नहीं करते लगाना, बिकॉज उसमें परसेंटेज ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा होता है, बिकॉज वो मल्टीवायल होता है, हर पेशेंट में एक ही वायल से लगता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो दैट इज वाई कंपनीज हैव कम अप विद सिंगल वायल इंजेक्शंस, मतलब एक पेशेंट के लिए एक वायल उसी का सिर्फ, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस ही ना हो। वो फैक्ट्री से बनकर आती है और यहाँ लग जाती है। तो ऐसे बहुत सारे इंजेक्शंस आने लगे हैं। सबसे पहला मॉलिक्यूल रैनिबिजुमैब है, जो कि बहुत कॉमनली एज अ बेसिक इंजेक्शन यूज किया जाता है। इट इज वेरी गुड। इन 3 months यू गेट 3 इंजेक्शंस एंड देन व्हेन रिक्वायर्ड, कभी सूजन आए तो लगाओ, नहीं आए तो मत लगाओ। सेकेंड इंजेक्शन इज आइलिया और एफ्लिबरसेप्ट। इस मॉलिक्यूल के अब आजकल ऑल भी ब्रांड्स आने लगे हैं। सो इट इज अ वेरी गुड इंजेक्शन, और वो हम उन केसेस में देते हैं जो कि रैनिबिजुमैब रेजिस्टेंट होते हैं। जो प्रीवियस इंजेक्शन बताया मैंने, जब वो काम करना बंद कर देता है तो हम
यूजुअली आइलिया पे शिफ्ट कर जाते हैं। एक आइलिया के साथ साथ एक और ऐसा इंजेक्शन है विच इज कॉल्ड एज पेजनेक्स और द सॉल्ट नेम इज ब्रोलुसिजुमैब। ये भी एक बहुत अच्छा इंजेक्शन है फॉर रेजिस्टेंट केसेस। तो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बरसों रैनिविजुमैब लगाया और फिर वो रेजिस्टेंट हो गए, वो काम करना बंद कर दिया, तो इस टाइम पर हमें स्विच करना पड़ता है इंजेक्शन पे। So this brolucizumab या फिर पेजनेक्स इज अ वेरी गुड इंजेक्शन फॉर रेजिस्टेंट केसेस। एंड अभी लेटेस्ट मार्केट में, इंडियन मार्केट में वेबिस्मो आया है विच इज कॉल्ड एज फारिसिमाब। इट इज सेड दैट इट इज द मोस्ट ड्यूरेबल इंजेक्शन, मतलब सबसे लंबा यही चलता है, बट उनकी भी स्टडीज यही बोलती है कि मंथली तो देना ही है। सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट वी हैव। तो अगर एक इंजेक्शन काम करना बंद कर देता है तो दूसरा काम करेगा, दूसरा बंद कर देता है तो तीसरा काम करेगा। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट द पेशेंट शुड गेट दिस ट्रीटमेंट डन। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं कराते, सपोज हमारे पास एक पेशेंट आया 6/6 विजन या 6/9 विजन के साथ, बट उसको पर्दे पर सूजन है, अगर हम तब इंजेक्शन लगा के उसको ट्रीट कर देते हैं तो विजन वहीं पे रुकी रहेगी, ही और शी विल हैव 6/6 विजन। बट अगर हमारे पास पेशेंट 6/60 या 6/24 विजन पे आता है, कम विजन पे आता है, तो इंजेक्शंस गारंटी नहीं देती है कि रोशनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिकॉज आपको बीमारी बहुत दिनों से रही होगी फॉर यू टू कम डाउन टू दिस विजन। तो हम ये गारंटी दे सकते हैं कि रोशनी जहां है वहां रुकी रह सकती है, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी वो पेशेंट की किस्मत पे होता है। सो दैट इज वाई अप्रोच योर डॉक्टर्स, अप्रोच योर आई डॉक्टर्स ईयरली फॉर एन आई चेकअप। और अगर आपको डॉक्टर ने बताया है, ओसीटी करके दिखाया है कि पर्दे पर सूजन है, तो गेट योर इंजेक्शन।